हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी का दिल्ली पुलिस हुआ, सीएचएसएल हुआ या बैंकिंग या अदर कोई भी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है। तो हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें आज हम जनवरी 2020 के सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है। ऐसे ही हम हर एक वीडियो में एक मंथ की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कोई भी करंट अफेयर नहीं जाएगी। हमारी करंट अफेयर वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में होगी। पूरे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति (IOA) ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? तो इसका सही जवाब है निशानेबाजी। तो IOA, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की फुल फॉर्म हो जाती है और स्थापना हुई थी 1927 में। सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। 1 जनवरी 2020 को नई घोषणा अनुसार इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में स्थापित किया जाएगा। कौन करेगा? इसरो करेगा। तो इसरो की फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके सेक्रेटरी जनरल है के सिवान। कौन है? के सिवान इसके सेक्रेटरी जनरल है, या आप डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? अनुमानित लागत कितनी है? तो ये 600 करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2020 की घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम है GSAT-30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी को याद करना है। सारे फैक्ट ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये राजस्थान ने लिया है, यानी राजस्थान सरकार ने 2020 से नो व्हीकल डे फर्स्ट ईयर वाले दिन 1 जनवरी वाले दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आप मैप में देखिए राजस्थान, ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर जन्मे हैं? तो ये यूनिसेफ के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बच्चे जन्मे हैं। भारत इसका आंसर है। अगर आपको डेली करंट अफेयर देखनी है तो सुबह 7 बजे देखा कीजिए, उसमें सारे फैक्ट मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? उस ऐप का नाम है मानी ऐप। क्या स्पेलिंग है? MANI ऐप। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ, जो पलाऊ देश है उसी ने सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है और ये प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने मनाया है। DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और हाँ गाइस, डीआरडीओ से एक क्वेश्चन और बनता है। डीआरडीओ का मोटो भी पूछा जाता है। मोटो संस्कृत में है, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या लोगों मोटो है? बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। इतना आपको डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी जीएसटी राजस्व की वसूली हुई? तो 1,03,184 करोड़ की वसूली की गई दिसंबर माह में, यानी 2019 के दिसंबर माह में जीएसटी में वसूली की गई थी। तो 1,03,184 करोड़ रुपए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना? तो ये 4 अधिकारी हैं जो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यभार किसने संभाला? तो ये जनरल विपिन रावत जी ने संभाला है। आप सभी करंट अफेयर को आराम से देखते रहिए, नोट डाउन नहीं कीजिएगा। इसकी करंट अफेयर की जो जितनी भी क्वेश्चन है, इन सब की मैं PDF आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी, तो आप बेफिक्र रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी से 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वीं जयंती मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जी की। 2 जनवरी को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ में आरंभ हुआ, यानी कहाँ पर खेला गया? तो ये लेह लद्दाख में खेला गया। 2 जनवरी को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। अगर हॉकी वगैरह इन नेशनल गेमों से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको चैनल पर जरूर मिलेगी। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की? तो ये दामिनी नाम से हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ये आप संख्या भी देख सकते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना भी चली हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन चुका है। प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में ही लागू है। आयुष कवच ऐप ये भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट भी किया गया है लॉन्च, जिसका नाम है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। ये 800 किलोमीटर की रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। मनरेगा में रोजगार देने वाला पहला जो सबसे फर्स्ट स्थान पर है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। पूरे भारत का 18% रोजगार मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने दिया है। गो हत्या अधिनियम में भी संशोधन किया गया है उत्तर प्रदेश के। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पीयूष जायसवाल जी को किया गया है सम्मानित ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो केरल है जो CAA के विरोध में प्रस्ताव पास किया है। इसका आंसर केरल है। 3 जनवरी 2020 को लाई हारावा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाएं हेतु कौन सी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी की? तो 139 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। रेलवे के एग्जाम में पूछी जा सकती है।
3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यभार निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बबीता रायडू को। क्या नाम है इनका? बबीता रायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2020 को उमारो सिकोवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए हैं गिनी बिसाऊ के। क्या नाम है इनका? गिनी बिसाऊ। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कसीम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ईरान के कसीम सुलेमानी की मृत्यु हो गई है। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया? तो ये राजस्थान सरकार ने उपयोग शुरू किया है। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अशोक गहलोत सीएम है और वहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार ने घोषित किया है। अगर आपको इन राज्यों के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारी डेली की करंट अफेयर देखा कीजिए, वहाँ पर मैं पूरी डिटेल से करंट अफेयर को कराता हूँ। आज मैं वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन लाया हूँ, तो वन लाइनर की फॉर्म में ही आपको आंसर बताऊंगा। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास लिया? तो ये हॉकी से इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसे ने जीता? तो ये जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता जी ने जीता है। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर सबसे स्रोत का बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने गए हैं? तो न्यूजीलैंड के लियो कार्टर, जिनका नाम है लियो कार्टर, ये बन चुके हैं 5 जनवरी को 6 छक्के लगाने वाले एक ओवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? ये कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका नाम है टी.एन. चतुर्वेदी। इनका निधन हो चुका था जनवरी में ही। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने, गाने एवं एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पर पेश किया गया? तो ये IIT बॉम्बे ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिल्म 1917 को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रविंद्र महतो को चुना गया है। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो संदीप पटेल जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को किसे भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो न्यायमूर्ति DB भोसले जी ने घोषणा की थी भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को कर्षक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड करभको का अध्यक्ष चुना गया। तो उनका नाम है चंद्रपाल यादव। गाइस, वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए अच्छी अच्छी करंट अफेयर या अन्य वीडियोस आती रहती है, आप देखना न भूला कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलेन, क्या नाम है इनका? जसबिंदर बिलेन ने जीता है। 10 जनवरी 2020 को
कहाँ में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको बताना होगा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्बा बोर्डी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों को, जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है जिसका नाम है अम्मा बोर्डी। क्या नाम है? अम्मा बोर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च से स्पिन डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करेगी? तो IIT खड़गपुर ने ये बनाई है। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया जाएगा? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हरियेश्वर सिंह भाटी को दिया गया बाल शक्ति पुरस्कार। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाया जाता है और संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो क्या नाम रखा है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने की घोषणा की है। पहले नाम क्या था? कोलकाता पोर्ट। नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की थी? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2020 को ओली अमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को चयन किया गया है ओली अमरीगर पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है AP महेश्वरी को। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, CRPF, CSF, ITBP, जिस भी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाना टॉप करंट अफेयर वाली में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धारा 370, राम मंदिर, राफेल, H1B वीज़ा, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, सारे करंट अफेयर जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सभी पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब ये सीरीज हमने चलाई हुई है। अभी हम जनवरी का इस वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फरवरी का। जब तक आपके एग्जाम होंगे, हर एक मंथ का करंट अफेयर आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्य आलोचक का निधन हो गया? तो ये खगेंद्र ठाकुर जी हैं जिनका निधन हो चुका है और ये साहित्यकार थे। 13 जनवरी को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ये माइकल देवव्रत पात्रा जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। क्या नाम है? तरनजीत सिंह संधू, और ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने
ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रवीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और अमेरिका में तरनजीत सिंह सिद्धू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में भी नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत, उनका नाम है जावेद अशरफ। क्या नाम है? जावेद अशरफ। ये तीनों राजदूत आपको याद रख लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को किसे कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है लेखिका माधुरी विजय। आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर आपू द ईयर कौन चुने गए? तो रोहित शर्मा जी जो भारत के हैं ये चुने गए हैं वनडे क्रिकेटर आपू द ईयर और आईसीसी वर्ल्ड अवार्ड 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारे देश भारत में भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की सहूलियत होगी? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो राजीव बिंदल है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो सिद्धि साहित्यकार वासुदेव मोहरी को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया है। चेक बुक जो बुक है यानी कहानी की, उनके लेखक है वासुदेव मोहरी और इन्हें ही संस्कृत सम्मान से सम्मानित किया गया है 16 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो GSAT 30 किया जाएगा। मैं पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसिल सलाहकार नियुक्त किया है? काउंसिल सलाहकार नियुक्त किया है भारतीय मूल के हरीश सोलवे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को जारी हैनले एयरपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 84वां रहा और प्रथम स्थान जापान का रहा। इस विषय पर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप टॉप करंट अफेयर वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर देखना, आपको इंडेक्स के बारे में, पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में वीडियो मिलेगी, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं फुल डिटेल में देखने के लिए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम हर एंगल से हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो उनका नाम है बापू नाडकर्णी। क्या नाम है? बापू नाडकर्णी। 19 जनवरी 2020 को उड़ीसा संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो ये है सुंदरा पटनायक। तो सुंदरा पटनायक जी का निधन हो गया है। 19 जनवरी 2020 को बिहार के ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें कितने लोग शामिल हुए? तो 5,16,71,389 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया मानव श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आंध्र प्रदेश है। मैं हर करंट अफेयर की वीडियो में जब भी आंध्र प्रदेश की बात आती है, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके बताता हूँ कि करंट अफेयर के बारे में, यानी जो आंध्र प्रदेश के बारे में
राजधानी है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। और ये 20 जनवरी को इन्होंने 3 राजधानियां घोषित की है। तो कौन कौन सी की है उनके बारे में जानते हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव राजधानी, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल जुडिशियली कैपिटल इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है यानी बनाई है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात हुई है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं, जैसे कि हम रोज की वीडियो में जानते हैं। आरोग्य मित्र जो मरीज की देखभाल के लिए ये भी आंध्र प्रदेश में ही नियुक्त किए गए। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही। जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। निगाह ऐप और कोविड ऐप यानी कोविड फार्मा ऐप ये दोनों ऐप भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही चले हुए हैं यानी लॉन्च किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का रहा। तो सब्जियों के बारे में भी जानना बनता है। पश्चिम बंगाल का सब्जी के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। किसान मित्र हरियाणा में और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत का स्थान 76वां रहा और प्रथम स्थान डेनमार्क का। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। तो किरण मजूमदार शाह को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? किरण मजूमदार शाह, इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है यानी सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पोक्सो अदालत ने ब्रिजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है। तो ये 19 लोगों को करार दिया गया है और सबसे ज़्यादा अभी तक दोषियों को मिला है यानी सबसे ज़्यादा एक बार में इतने दोषियों को दिया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो ये JP नड्डा जी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये झारिया जो डिस्ट्रिक्ट है ये अपने देश भारत का सबसे प्रदूषित शहर है जो 21 जनवरी को रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दी जाएगी। तो 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चालू हो चुकी है। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। और ये 17 वर्षीय को दिया जाएगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम एज में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल यानी JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान हैदराबाद को मिला है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये दीपिका पादुकोण है, इनको नियुक्त किया गया है। अभिनेत्री है बॉलीवुड की और इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो ये 80वां स्थान मिला है यानी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है।
तो ये भारत का स्थान 51वां है, यानी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2020 को कहाँ में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला जाएगा? तो भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो एस के सैनी जी ने संभाला है। गाइस आप टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर अभी नोट मत कीजिए, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, आप सर्च करना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ये इलेक्ट्रॉनिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत ₹10 में भोजन की थाली दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। ₹10 में भरपेट भोजन थाली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो, क्या नाम है? जायरे बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति है। यही अतिथि के रूप में आए थे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये 7 को देने की घोषणा की है, जिसमें 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये बी आनंद, जो वरिष्ठ नौकरशाह है, इन्हें ही अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? उनका नाम था कोबे ब्रायंट। क्या नाम है? कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनील चंद्रा जी, जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है और हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है, तो उनका निधन हो गया है। उनका नाम है सुनील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की? जिसका नाम है घाटी पोर्टल, यानी GATI पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी को ही नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायनोक से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन का नाम है वनीला। क्या नाम है? वनीला ऑपरेशन का नाम है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो जिनका नाम है शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। तो आप सभी को इतना बड़ा नाम तो याद नहीं होगा, तो आप सभी समझ जाना, जो भी कतर देश के प्रधानमंत्री है उनका सबसे बड़ा नाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? तो वो है चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो हर्षवर्धन श्रृंखला जी ने ये संभाला है।
विदेश सचिव का पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया? तो भारतीय मूल की गीता संभरवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉल बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो भारतीय फुटबॉलर बाला देवी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो उसका शब्द का नाम है संविधान। एग्जाम में पूछा जा सकता है और रेलवे वगैरह के एग्जाम में तो जरूरी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी से यानी 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बसियारिया को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? अजय बिसारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी को दिया गया। ये हम वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप डेली सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर देखा कीजिए। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्य छोड़ दी? तो ब्रिटेन देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्य को छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो क्रिस्टीना सिक्लेयर। क्या नाम है? क्रिस्टीना सिक्लेयर इनका नाम है और ये कनाडा की है। यही बनी है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा जी को नियुक्त किया गया है। जो सभी ई कॉमर्स कंपनी की वीडियो है यानी ई कॉमर्स कंपनी के जितने भी CEO वगैरह नियुक्त किए गए हैं उन सभी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, टॉप करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास पर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6 से 6.5% यानी 6.5% रहने का अनुमान दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के ऊपर भी करंट अफेयर बनाई हुई है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो थीम थी टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। क्या है थीम इसकी? टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन 31 जनवरी का। आज की वीडियो में हमने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ा है और ये जनवरी की पूरी करंट अफेयर की वीडियो है। इससे बाहर आपका जनवरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपके जितने भी एग्जाम हैं, RRB ग्रुप D हुआ, NTPC, SSC, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम हैं या किसी भी स्टेट के हो, करंट अफेयर तो यहीं से पूछी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी को कवर करेंगे, पूरी फरवरी को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना और डेली की करंट अफेयर देखना, सुबह 7 बजे आती है। ठीक है गाइस, इस वीडियो की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।